लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रहमान मलिक के फेफड़े कोरोना की वजह से मुतासिर हुए थे और रहमान मलिक एक निजी अस्पताल में कई रोज से वेंटिलेटर पर थे। रूसी फेडरेशन के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बुध को मॉस्को पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी की तकरीब में ढोल बजाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने दावा किया है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM पाकिस्तान एक बार फिर हुकूमत से रूठी नज़र आने लगी। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी ना आ सकी और डाकू लियारी खड्डा मार्केट में चिकन सेंटर से 15 लाख रुपए लूटकर बाआसानी फरार हो गए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन पर हमले के ऐलान के बाद दारुल हुकूमत कैफ समेत यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। यूक्रेन ने रूस के 5 फौजी तैयारे और एक हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन पर हमले के ऐलान के बाद कैफ, खरकैफ, डॉनबास और ब्लैक सी पोर्ट समेत यूक्रेन के मुतादिद इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। भारत का मुसाफिर तैयारा यूक्रेन की हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया गया। भारत ने अपने शहरियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ों का अहतमाम किया था। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बाद आलमी मार्केटों में तेल की कीमत बढ़ने के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने का खदशा है। मसूड़ों से खून आने की शिकायत हर उम्र के अफराद में पाई जाती है। मसूड़ों से खून क्यों आता है, तफसीलात सामने आ गई। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान और शाहरुख खान एक्टर नहीं होते तो क्या होते, माधुरी दीक्षित ने एक प्रोग्राम में बता दिया। चीनी खलाई गाड़ी यूटरोवर ने चांद की सतह पर छोटे छोटे बॉल बेरिंग नुमा कांच देखे हैं जिनका कतर 0.5 इंच से 1 इंच तक है। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया का बेहतरीन टूर्नामेंट करार दे दिया। भारत में खुली कचहरी में शहरी ने फरियाद की कि इसकी शादी नहीं हो रही, शादी कराई जाए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रहमान मलिक के फेफड़े कोरोना की वजह से मुतासिर हुए थे और रहमान मलिक निजी अस्पताल में कई रोज से वेंटिलेटर पर थे। 2008 से 2013 तक वफाकी वजीर दाखिला रहने वाले सेनेटर रहमान मलिक ने सोगवारों में बेवा और 2 बेटे छोड़े हैं। रहमान मलिक को बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीब समझा जाता था और इन्होंने मिसाक जमहूरियत में कलीदी किरदार अदा किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में रहमान मलिक को PhD की एजाज़ी डिग्री भी दी गई थी, जबकि रहमान मलिक को बेहतरीन कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा शजाअत और निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल अहसन इकबाल और साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी ने रहमान मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी सेनेटर रहमान मलिक के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। रूसी फेडरेशन के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बुध को मॉस्को पहुंचने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पहुंचने पर रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफारत खाने के आला हुक्काम ने वज़ीर आज़म इमरान खान और इनके वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी है, जिसमें वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, हम्माद अजहर, मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद, कौमी सलामती के मुशीर मोहिद यूसुफ और रुकन कौमी असम्बली आमिर महमूद कियानी शामिल हैं। 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे में किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा है। ये दौरा पाकिस्तान और रूस के कसीर जहती ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को बढ़ाने में मावन साबित होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सदर पुतिन से तवानाई के ताउन समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इनके दरमियान इस्लामोफोबिया और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल समेत अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी वसी पैमाने पर तबादला ख़याल होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी की तकरीब में ढोल बजाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंस्टाग्राम पर उस्मा बुखारी के नाम से बने एक अकाउंट पर वीडियो शेयर की गई, जिसमें लीगी MPA को शादी की तकरीब में चंद ख़वातीन के दरमियान ढोल बजाते देखा जा सकता है। वीडियो में उस्मा बुखारी को ख़वातीन के साथ मलका तरन्नुम नूर जहाँ का गाना आजाहो बेलिया गाते भी देखा जा सकता है। वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने कहा है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने अपने दस्तखत के साथ लिखकर पर्चा लहराया और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के नाकाम होने का दावा किया। इन्होंने कहा कि अपोजिशन की मुलाकातों से चाय पेस्ट्री वालों के कारोबार को फ़ायदा होगा, लेकिन इन मुलाकातों से सियासी फ़ायदा सिफर है। दूसरी जानिब प्रोग्राम के मेज़बान के इसरार के बावजूद पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर और नून लीग के खुर्रम दस्तगीर ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के दावे को लिख कर देने से गुरेज किया। चौधरी मंजूर ने कहा कि कप्तान मैच हार रहा है तो मैदान से भाग नहीं जाता, खेलने तो जाना पड़ता है। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि इमरानी हाकमियत का जनाजा शहर दस्तूर पर पड़ा है, जिसे इसके इत्तेहादी और लाने वाले भी उठा नहीं पा रहे। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM पाकिस्तान एक बार फिर हुकूमत से रूठी रूठी नज़र आने लगी। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं और किसी भी वक्त ये लाइन क्रॉस हो सकती है। अलावाजी MKM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा है, जिसमें इन्होंने पैका तरमीमी एक्ट वापस लेने का मुतालबा किया है। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी ना आ सकी और डाकू लियारी खड्डा मार्केट में चिकन सेंटर से 15 लाख रुपए लूट कर बाआसानी फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें 6 मुसल्लह डाकुओं को चिकन सेंटर का तसल्ली से सफाया करते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 डाकू दुकान के अंदर और दीगर 3 दुकान के बाहर पहरा देते रहे। डाकुओं को दुकान में मौजूद अफराद की तसल्ली से तलाशी लेते देखा जा सकता है। CCTV फुटेज में डाकुओं को दुकान में मौजूद अफराद से मोबाइल फ़ोन्स और कैश निकालते देखा भी जा सकता है, जबकि डाकू दुकान के ऊपरी हिस्से में भी गए और वहां मौजूद इनके मुलाजिम की तलाशी भी लेते रहे। मुलजमान ने दुकान में मौजूद 3 अफराद को वॉशरूम में बंद किया और वारदात मुकम्मल की। मुलजमान तकरीबन 2.5 मिनट तक वारदात करने के बाद आसानी से फरार हुए। वीडियो में मुलजमान के चेहरे भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन पर हमले के ऐलान के बाद दारुल हुकूमत कैफ समेत यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और डॉनबास रीजन में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक
यूक्रेन की ब्लैक सी पोर्ट ओडेसा पर धमाके सुने गए हैं, जबकि मशरकी यूक्रेन के इलाके मारियोपोल भी धमाकों से गूंज उठा है। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ और खरकीव में मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर भी मिसाइल हमले किए गए हैं, जबकि रूसी फौज यूक्रेन के इलाके मारियोपोल और ओडेसा में पहुंच गई है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस और एयर फोर्स को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और आर्टिलरी से हमला नहीं कर रहे। रूसी सदर ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए डॉनबास और फौजी ऑपरेशन का ऐलान करते हुए कहा कि बैरूनी मदाखलत हुई तो रूस जवाब देगा। सदर पुतिन ने यूक्रेन की फौज को हथियार डालने का हुक्म देते हुए कहा कि यूक्रेन के फौजी अपने घरों को चले जाएं। ऑपरेशन यूक्रेन की धमकियों के जवाब और असले से पाक खित्ते के लिए है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर गार्ड्स पर मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन के मुताबिक शहरों में धमाके सुने गए हैं। सदर ने कहा कि यूक्रेन के तमाम इलाकों में मार्शल लॉ मुतारिफ करा रहे हैं। रूसी हमले से मुतालिक अमरीकी सदर से बात की है। इनका मजीद कहना था कि हम मजबूत और हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हम जीतेंगे। यूक्रेन ने रूस के 5 फौजी तैयारे और एक हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन पर हमले के ऐलान के बाद कैफ, खरकीव, डॉनबास और ब्लैक सी पोर्ट समेत यूक्रेन के मुतादिद इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूसी हमले की मज़ामत की गई है, जबकि यूक्रेन के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। रूस की वज़ारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन के मुसल्लह अफ़वाज को निशाना बनाया जा रहा है, तहम शहरों में आर्टिलरी और मिसाइल हमले नहीं किए जा रहे। अब यूक्रेन की फौज का बयान भी सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि मशरकी यूक्रेन के इलाके लोहानस्क में 5 रूसी तैयारे मार गिराए गए हैं। यूक्रेनी फौजी का मजीद कहना है कि लोहानस्क में एक रूसी हेलीकॉप्टर भी मार गिराया है। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। भारत का मुसाफिर तैयारा यूक्रेन की हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया गया। भारत ने अपने शहरियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ों का एहतमाम किया था। तफसीलात के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद भारत की कौमी एयरलाइन एयर इंडिया की खुसूसी परवाज़ को यूक्रेन दाखिले से रोक दिया गया। भारतीय हुकूमत ने यूक्रेन से अपने शहरियों के फौरी इनखला के लिए एयर इंडिया की 3 खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान किया था। एयर इंडिया की खुसूसी परवाज़ AI-1947 को यूक्रेन ने फ़िज़ाई हुदूद बंदिश के पेश नज़र वापस कर दिया। यूक्रेन के सिविल एविएशन ने भारतीय परवाज़ को दाखिले से रोका। वाज़ेह रहे कि भारतीय हुकूमत की जानिब से एक परवाज़ यूक्रेन की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से कबल भारतीयों को लेकर रवाना हुई थी। एयर इंडिया की दूसरी परवाज़ के तैयारे यूक्रेन पहुँचने से कबल ही फ़िज़ाई हुदूद बंदिश होने पर भारतीय एयरलाइन को दाखिले से रोक दिया गया। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बाद आलमी मार्केटों में तेल की कीमत बढ़ने के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने का खदशा है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 से ऊपर जा चुकी है और कीमतें अगर 1 मार्च तक $100 पर बरकरार रहीं तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में ₹7 फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि इस सूरत हाल में मुल्क में 1 मार्च तक पेट्रोल 7 और डीजल ₹6 तक महंगा हो सकता है। वाज़ेह है कि चेयरमैन ओगरा भी मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे चुके हैं। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। मसूड़ों से खून आने की शिकायत हर उम्र के अफराद में पाई जाती है, जिसकी वजह अमूमन मसूड़ों की सोजिश को करार दिया जाता है। लेकिन सख्त टूथपेस्ट ब्रश भी खून आने की वजह बन सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मसूड़ों से खून आने की कई वजूहात होती हैं, जैसे कोई सख्त चीज़ खाना, सख्त ब्रश का इस्तेमाल करना या जिंजॉइट्स। लेकिन अगर खून मुसलसल आता है तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तिबी माहिरीन का कहना है कि बच्चों के मसूड़ों से खून आने के मामले को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि दांतों की सही से सफाई ना करने पर भी मसूड़ों की सोजिश का सामना करना पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मसूड़ों से खून निकलना लुकीमिया या ब्लड कैंसर की भी अलामत हो सकती है। क्रोनिक लुकीमिया की इब्तिदाई अलामतें इस कदर मामूली हो सकती हैं कि शायद नज़रअंदाज हो जाएं, लेकिन जो अफराद ब्लड कैंसर की एक्यूट माइल्ड लुकीमिया नामी किस्म में मुब्तला हैं, इनके मसूड़ों में सूजन पैदा हो जाती है और ब्रश करने के बाद भी खून निकलता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ब्लड कैंसर की दोनों अक़साम में मसूड़ों से खून आना ब्लड कैंसर की इब्तिदाई अलामत समझा जाता है, जबकि ज़बान और गाल के अंदरूनी हिस्सों में ज़ख्म या दांत के साइज़ में मुमकिन इजाफा हो अलामत हैं। ब्लड कैंसर का इलाज करने से कबल मसूड़ों या दांतों से जुड़े मसाइल को हल करना ज़रूरी है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल।
बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा माधुरी दीक्षित ने साथी अदाकारों सलमान खान और शाहरुख खान के हवाले से दिलचस्प राय का इजहार किया है। नेटफ्लिक्स पर अपनी पहली वेब सीरीज दी फेम गेम की तशहीर के सिलसिले में एक इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने इनसे मुख्तलिफ सवालात किए, जिनके माधुरी दीक्षित ने दिलचस्प जवाबात दिए। इंटरव्यू के दौरान जब माधुरी दीक्षित से सवाल किया गया कि अगर शाहरुख खान और सलमान खान अदाकार नहीं होते तो क्या करते, इस पर माधुरी दीक्षित का कहना था कि सलमान खान एक गुलकार होते पर वो गुलकारी कर चुके हैं, या वो बॉडी बिल्डर होते लेकिन वो भी हैं, शायद वो एक प्रोफेशनल पेंटर होते। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के हवाले से माधुरी दीक्षित का कहना था कि अगर वो अदाकार ना होते तो शायद बिजनेसमैन होते, ताहम वो अब भी हैं। ख्याल रहे कि माधुरी दीक्षित की पहली वेब सीरीज दी फेम गेम का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 25 फरवरी को होगा। करिश्मा कोहली की हिदायतकारी में बनने वाली इस सीरीज में माधुरी दीक्षित के अलावा और भी मारूफ अदाकार इसमें शामिल हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। चीनी खलाई गाड़ी यूटो रोवर ने चांद की सतह पर छोटे छोटे बॉल बेरिंग नुमा कांच देखे हैं। चीनी माहिरीन के मुताबिक चांद पर दरियाफ्त होने वाले कांच की गोलियां काफ़ी बड़ी हैं, जिनका कतर 0.5 इंच से 1 इंच तक है। माहिरीन का कहना है कि चांद पर शीशे के ज़खायर इस वक्त बनते हैं जब सिलिकेट का मवाद ज़्यादा दर्जा हरारत से गिरता है, जबकि चांद से शहाब कल्ब टकराने से पैदा होने वाली तपिश से भी कांच के टुकड़े बनते हैं। महक़क़ीन का कहना है कि चांद पर मौजूद ये शफ़ाफ और नीम शफ़ाफ ये शीशे कतर में 1 मिलीमीटर से कम हैं और बड़े साइज़ के शीशे धुंधले हैं और सालम सख्त और सतह पर मौजूद है। ख्याल रहे कि चीनी खलाई गाड़ी यूटो 2 रोवर चांद के तारीख हिस्से पर उतरने वाली दुनिया की पहली खलाई गाड़ी है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया का बेहतरीन टूर्नामेंट करार दे दिया। ये पहला मौका नहीं जब माइकल की जानिब से PSL के लिए मुस्बित और अच्छे अल्फाज सुनने को मिले हों। इससे कबल भी साबिक इंग्लिश कप्तान ने तारीफ करते हुए कहा था कि मयार के मुकाबले में PSL IPL से ज़्यादा दूर नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट का मयार शानदार है। माइकल वॉन ने हालिया ट्वीट में कहा है कि इस लीग में खिलाड़ियों का मयार खासा अच्छा है। PSL के ख़त्म तक शायकीन की दिलचस्पी बरकरार रहती है, जबकि दीगर टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता। इन्होंने कहा है कि इस लीग में क्रिकेट टीम का मयार भी शानदार है, जिसमें शायकीन खूब महसूस होते हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 में मुल्तान सुल्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि दूसरी टीम का फैसला 25 फरवरी को होगा। टूर्नामेंट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने होंगी। जीतने वाली टीम का मुकाबला कल यानी 25 फरवरी को लाहौर कलंदर से होगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारत में खुली कचहरी में शहरी ने फरियाद की है कि इसकी शादी नहीं हो रही, शादी कराई जाए, जिस पर कलेक्टर की भी हंसी छूट गई। दुनिया के बेशतर ममालिक में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी, जनता दरबार, पब्लिक मीटिंग्स के नाम पर बैठक की जाती है, जहां अवाम हुक्काम को अपने दरपेश मसाइल से आगाह करते हैं। भारत में भी ऐसी ही एक बैठक में शहरी ने अपना एक ऐसा मसला बयान किया जिसे सुनकर न सिर्फ कलेक्टर बल्कि वहां मौजूद सब लोगों के कहकहे बुलंद हो गए। किस्सा है भारत के इलाके छत्तीसगढ़ का, जहाँ तमाम अजला में कलेक्टर को अवामी मसाइल के हल के लिए हफ्ते में एक दिन जनता दरबार, जिसको हम मकामी ज़बान में खुली कचहरी कहते हैं, लगाने की हिदायत की गई है। इसी हिदायत पर अमल करते हुए ज़िला दुर्ग के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश नरेंद्र ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई। कलेक्टर वहां तमाम लोगों की शिकायत सुन रहे थे कि एक शख्स ने वहां आकर ऐसी अनोखी शिकायत की जो इससे पहले किसी भी खुली कचहरी में किसी और ने नहीं की थी। जब कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र ने इस शख्स से पूछा कि बताओ क्या मसला है, तो इसने कहा, कलेक्टर साहब मेरी शादी नहीं हो रही, बराए करम मेरी शादी करा दी जाए। ये सुनना था कि न सिर्फ कलेक्टर साहब की हंसी निकल गई बल्कि वहाँ मौजूद लोगों के चेहरे भी गुलो गुलजार हो गए। अनोखे शहरी ने मजीद कहा कि साहब मैं तवील मुद्दत से शादी की राह देख रहा हूँ, लेकिन शादी हो नहीं रही। जिस पर डॉक्टर नरेंद्र ने कहा कि ठीक है तुम्हारी शादी करा देते हैं, मगर लड़की कहाँ है। जिस पर वो शख्स जज्बाती हो गया और इसने कहा कि जनाब आप ही कोई लड़की ढूंढ कर मेरी शादी करा दें। फरियादी की बात सुनकर कलेक्टर को इस पर तरस आ गया और इन्होंने इस मसले का हल ये निकाला कि अपने एक मातहत अफसर को दरख्वास्त देते हुए कि हुकूमत के इज्तिमाई शादी मंसूबे के तहत इसकी शादी कराने का इंतज़ाम कराया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice
under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.